दोस्तों, आज मैं आपको हमारे परिवार के एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो होता है फूफा। फूफा के बिना हमारे घर का कोई भी प्रोग्राम, कोई फंक्शन अधूरा होता है। तो आज मैं आपको फूफा की कथा या फूफा की व्यथा आप कहें, वो आपको पेश करता हूँ। ध्यान दीजिए। फूफा उस पटाखे के समान होता है जो किसी दिवाली पर ना चलाए जाने के बाद हम उठा के रख देते हैं, और जब अगली दिवाली आती है उनसे वही अपेक्षा होती है जो उस साल खरीदे जाने वाले नए पटाखे से होती है। मतलब उस घर में आने वाले नए दामाद या नए जीजा से होती है। और क्योंकि वो नया पटाखा अच्छा परफॉर्म करता है तो अक्सर पुराने पटाखे को हम पीछे रख देते हैं, और वो पीछे पटाखा फूफा करता रहता है, इसलिए उन्हें फूफा कहा जाता है। अगर किसी भी शादी या समारोह में कोई आदमी कलफ लगे कपड़े की तरह घूम रहा है और एक दो लोग उसके आसपास बुदबुदाते हुए साथ में घूम रहे हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि वो फूफा है। और ऐसा भी है कि यदि किसी शादी में फूफा का मुंह ना फूले या फूफा वहाँ कोई ऐसी हरकत ना करे, नाराज ना हो, तो उसके फूफत्व पे ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अब सवाल ये है कि फूफा ऐसा करता क्यों है। दरअसल फूफा अपने अच्छे दिनों को दूसरे के पाले में जाते हुए देखते हुए, जो कि उस परिवार का नया दामाद होता है, नया जीजा होता है, वो उसे रोकने की असफल कोशिश करता है, क्योंकि वो हमेशा जीजा ही बना रहना चाहता है, जो कि वो नहीं है। तो समय समय पे उसका जो नाराज होने का उपक्रम है वो इसलिए करता है ताकि वो जीजा बना रहे। तो ये सारा उपक्रम उसकी जो जीजा के पद से फूफा के पद पर जो बेदखली है उसका एक रिएक्शन होता है। और जो उसकी जीजा के समय जो नाराज़गी की वैल्यू होती है वो कम हो चुकी होती है। पहले उसकी नाराज़गी पर सभी लोग शामिल होते थे, क्या हुआ, अब उसकी नाराज़गी पर उसके सास ससुर ही शामिल होते हैं। और वो लोग जिनका वो फूफा है, जहां अपने फूफापने में उसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की होती हैं, जैसे पढ़ाई में क्या कर रहे हो, आगे क्या करना चाहते हो, कभी उनका सूट प्रेस करा के लाना, कभी उनके जूते पॉलिश करा के लाना, कभी गर्म पानी करके बाथरूम में रखना। तो जिनसे उसने ये वाले कार्य कराए हैं वो अब बदला लेने के लिए उनसे कटते हैं और उन्हें भाव नहीं देते। और अक्सर उन्हें ये कहते पाया जाता है, पापा अब आप ही संभाल लो फूफा जी को, फिर पता नहीं क्या नाटक चल रहे हैं। और ऐसा कह के गेंद को फूफा के साले के पाले में खिसका देते हैं। अब फूफा के भी कई प्रकार होते हैं। एक होता है समझदार फूफा, जो समय के साथ ही अपने स्टैंड में परिवर्तन कर लेता है, या फिर ये कहिए कि बुआ जी, मतलब जो उसकी पत्नी है, वो अपने व्याख्यान से उन्हें समझा देती हैं कि उन्हें स्टैंड बदल लेना चाहिए। और उससे क्या होता है कि वो सारे के सारे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उनको एंजॉय करते हैं, उसमें शामिल हो जाते हैं। और वो उस वजह से जो फूफा से जीजा बनने वाली जो दौड़ जहाँ से वो जाना नहीं चाहता उसमें बना रहता है। दूसरा वो होता है जो समय से अपना स्टैंड नहीं बदलता। अब ऐसे फूफा का जो समय है वो अधिकांशतः अकेले कमरे में ही बीतता है, या फिर बुआ अर्थात अपनी धर्मपत्नी के व्याख्यान में कटता है। यदि आप किसी विवाह, किसी समारोह में फूफा से मिलना चाहते हैं तो वो आपको या तो हलवाई के पास मिल जाएंगे, या वो कहीं आपको हिसाब किताब लिखते हुए मिल जाएंगे, या फिर उन्हें आप किसी टेंट वाले झगड़ते हुए देख सकते हो। अच्छा, ससुराल पक्ष के जो लड़के लड़कियां हैं उनके विवाह करने की जिम्मेदारी भी फूफा जी के पास ही होती है। और फूफा जी को नाराज़ होने के लिए किसी खास वजह की ज़रूरत नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों पे भी ही नाराज़ होते हैं। जैसे अगर वो फ़ोटो में पीछे खड़े हो गए, अगर उन्हें बड़ी गाड़ी में नहीं बैठाया तो वो नाराज़ हो जाते हैं, अगर आपने कहीं उनको पनीर के पकौड़े नहीं मिले तो वो नाराज़ हो सकते हैं, कभी उनको रायता नहीं मिला तो नाराज़ हो सकता है, रायता छोड़िए, कभी आपने राय ना ली ही तो ही नाराज़ हो सकते हैं। तो वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होते हैं। दोस्तों, आप अविवाहित हो या जीजा हो, एक दिन आपको फूफा बनना ही होता है। इसलिए आप हमेशा जो फूफा हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि आपके जीवन में है फूफा बहुत बड़ा वजीफ़ा, क्योंकि वो होता है आपका फूफा फूफा फूफा। इति श्री फूफा पुराण समाप्त। बोलो सभी फूफाओं की जय। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा लिखा पसंद आया हो तो आप इसे लोगों से शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फूफा हैं और आप एक जीजा हैं, तो अगर आप फूफा हैं तो आप ज़रूर लाइक करें। अगर आप जीजा हैं तो बहुत जल्दी आप फूफा बनने वाले, आपको समझ में आएगा मैंने क्या कहा है। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप भी इसी चक्कर से एक दिन फूफा बनने वाले हैं। तो अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप जीजा या फूफा हैं, तो
तो आप इसे लाइक करें, अपना कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर जरूर करें जो मैंने लिखा है। थैंक यू।